हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है हक्की पिकीज़ कम्युनिटी। तो बेसिकली अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में कोई भी गलती हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ पर एज पर वट एवर इज़ रिटन उसी हिसाब से आई एम प्रोनाउंसिंग दिस थिंग, ठीक है। बट अगर गलत होता है तो डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। तो यहाँ पर जो आपकी हक्की पिकी कम्युनिटी है उसके बारे में हम लोग आज इस पर्टिकुलर वीडियो में बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि सूडान में जो इश्यूज़ चल रहे हैं, जो वायलेंस चल रही है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बट जो मेंबर्स हैं इस कम्युनिटी के, जो ये ट्राइबल कम्युनिटी है विच आर फ्रॉम कर्नाटका, अब ये लोग सूडान में जो है वो स्टक हैं और जो वायलेंस वहाँ पे चल रही है उसका प्रभाव इन लोगों को भी पड़ रहा है। अब सरकार यहाँ पर बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है कि किसी भी तरीके से हम लोग इस कम्युनिटी को अपने घर यानी कि हिंदुस्तान में वापस ले आएँ, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे कि ये जो कम्युनिटी है वो किस प्रकार की कम्युनिटी है, ठीक है, और ये सूडान में कैसे हैं, क्या तरीके यहाँ पर लिए जा रहे हैं इनको अपने देश वापस लाने के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी आप लोगों के लिए 50% का डिस्काउंट लेकर आया है। अगर आप लोग यहाँ पर आईएएस का सब्सक्रिप्शन यानी कि यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, चाहे आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं, 25 की, 26 की, जितने भी साल का यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है आप यहाँ पर ले सकते हैं। आपको यहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि लिमिटेड पीरियड ऑफर है। आप लोग यहाँ पर जल्दी से ले सकते हो सब्सक्रिप्शन, किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हो। जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लोगे कोड का इस्तेमाल ज़रूर करना AMS लाइव, जिससे कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट कोड है जिससे कि आपको यहाँ पर यूज़ करते ही आप जैसे कोड को इस्तेमाल करोगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफ़र। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में अनअकैडमी आपका साथ देगा। मान लीजिए किसी भी स्टेज पर आप फेल हो जाते हो तो अनअकैडमी यहाँ पर आपकी जो फीस है उसको 100% रिफ़ंड करने की गारंटी दे रहा है। आपको यहाँ पर 2 साल तक की जो सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पर लेना होगा, ठीक है। जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना। आगे अनअकैडमी आप लोगों के लिए लक्ष्य बैच लेकर आए, इसमें एनरोल कर सकते हो। देन आरंभ बैच है, ओके। और अनअकैडमी आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आए, जो कि कितनी तारीख को है, 23 तारीख को है। सो डू एनरोल इनटू दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप टेस्ट, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग हक्की पिकी ट्राइब्स के बारे में। देखिए यहाँ पर हक्की का मतलब क्या होता है, बर्ड, ठीक है। मैं एक बारी पेन चेंज कर लेती हूँ जिससे कि मैं आप लोगों को ईजिली समझा सकूँ। तो यहाँ पर जो हक्की है, हक्की का मतलब क्या है, बर्ड। और जो पिकी वर्ड है इसका क्या मतलब हो गया, कैचर। तो ये जो कम्युनिटी है ये बर्ड कैचर्स कम्युनिटी है और ये सेमी नोमैडिक ट्राइब है। ट्रेडिशनली ये आपके बर्ड कैचर्स हैं या हंटर्स हैं, जो कि हम यहाँ पर इनको, अगर हम इनको इनके बारे में बात कर रहे हैं तो हम इन्हें एक पर्टिकुलर फ्रेम में रखेंगे और हम इन्हें बोलेंगे कि ये बर्ड कैचर्स कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। दे आर बर्ड कैचर्स और दे आर हंटर्स, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं। इसीलिए यहाँ पर अगर कन्नड़ा में इनको हक्की पिकी बोला जाता है तो हक्की का मतलब क्या हो गया, बर्ड हो गया, और पिकी का मतलब क्या हो गया, कैचर्स हो गया, यानी कि दे आर बर्ड कैचर्स। नाउ दे लिव इन सेवरल स्टेट्स इन द वेस्ट एंड साउथ इंडिया। तो ये आपके वेस्ट और साउथ इंडियन स्टेट्स में यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। स्पेशली जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं वहाँ पर नज़दीक में ये लोग रहते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जो हक्की पिकी पॉपुलेशन है कर्नाटका में वो करीब 11,892 है, ठीक है। एंड दे आर बिलीव टू हेल ओरिजिनली फ्रॉम द बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। अब डिफरेंट रीजन्स में दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स, जैसे कि आपका इनको मेल शिकारी बोला जाता है नॉर्दर्न कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, मतलब हर जगह जहाँ जहाँ ये लोग हैं उसी बेसिस पे इनके डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से नाम है, ठीक है। कन्नड़ के हिसाब से कर्नाटका के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो इनका नाम कुछ और है, ठीक है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर कुछ और है। तो इसी बेसिस पे हमें इनके जो अलग अलग नाम हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ओके। चलिए इसके बाद ट्रेडिशंस के बारे में बात करें तो देखिए ये डिवाइडेड है आपके 4 क्लैंस में। आपका गुजरातिया, पनवड़, कालीवाला और मेवाड़ास, ठीक है। तो ये 4 क्लैंस हैं जिनमें ये डिवाइडेड हैं। ये जो क्लैंस हैं दे कैन बी इक्वेटेड विद कास्ट
इन द ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी. वहीं पर इन द ओल्डन डेज देयर वाज अ हायरार्की अमंग द क्लैंस विद द गुजरातिया एट द टॉप एंड द मेवाराज एट द बॉटम. तो यहाँ पर अगर देखा जाए जो हायरार्की हमें देखने को मिलती है इन क्लैंस के बीच में, जिसमें सबसे ऊपर आते हैं आपके गुजरातिया. ठीक है, गुजरातिया सबसे ऊपर आते हैं और सबसे नीचे कौन से आते हैं आपके मेवाराज. मेवाराज एट दी बॉटम. सो हाकी पेकी जो है आपके कर्नाटका में दे फॉलो हिंदू ट्रेडिशन, सेलिब्रेट करते हैं जितने भी हिंदू फेस्टिवल्स हैं. दे आर नॉन वेजिटेरियंस और जो एल्डेस्ट सन होता है फैमिली का इज़ नॉट सपोज टू कट हिज हेयर सो दैट ही कैन बी आइडेंटिफाइड ईजिली. तो अब इनके यहाँ पर क्या है कि अगर बड़े बेटे को, जो परिवार का बड़ा बेटा है, जो बड़ा लड़का है, उसको पहचानने के लिए क्या करते हैं, उसके जो बाल है वो कभी अपने बाल नहीं कटवाता है, जिससे कि उसको ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सके. जो ट्राइब है दे प्रेफर्स क्रॉस कज़न मैरिजेस. तो यहाँ पर अगर हम इनकी मैरिजेस की बात करें तो यहाँ पर क्रॉस कज़न मैरिजेस देखने को मिलती है. एंड यूजुअल एज जो है मैरिज की वो 18 है विमेंस की और 22 है मेन की. सो सोसाइटी जो है वो मेट्रियार्कल है, वेदर ग्रूम्स गिव डाउरी टू द ब्राइड्स फैमिली. तो यहाँ पर जैसे हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वहीं पर हमें जो इनकी सोसाइटी देखने को मिलती है दैट इज़ मेट्रियार्कल. मतलब जो ग्रूम है वो यहाँ पर डाउरी देगा ब्राइड की फैमिली को. और वैसे बेसिकली जो पेट्रियार्कल सोसाइटी वहाँ पर क्या होता है, ब्राइड की फैमिली डाउरी देती है ग्रूम को. वैसे डाउरी इज़ अ वेरी बैड थिंग, बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो द कंसेप्ट हैव बीन चेंजेस, है ना. जो कंसेप्ट है वो थोड़ा चेंज कर दिया गया है. डाउरी को गिफ्ट का नाम दे देते हैं, ठीक है. बट द थिंग इज देयर नाउ अ डेज एज वेल. ओके, चलिए. सो ये पर्टिकुलर ट्रेडिशन जो है वो हमें इनका देखने को मिलता है. उसके बाद इनके रीज़न क्या रहे हैं माइग्रेशन के, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना. कहाँ से ये सूडान में जाके फंसे. तो ट्रेडिशनली हाकी पिकी जो है दे लिव इन फॉरेस्ट एरियाज लीडिंग टू अ नोमैडिक लाइफ. इनकी मतलब नोमैडिक लाइफ कैसी हो गई, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने वाले लोग. तो 9 months अ ईयर ये लोग एक जगह रहते हैं, ठीक है. एंड कमिंग बैक टू द परमानेंट कैंप्स फॉर 3. ओके, बट एज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज बिकेम स्ट्रिक्टर, जो हाकी पिकी हैं कर्नाटका में, दे स्टार्टेड सेलिंग द स्पाइसेस, हर्बल ऑयल्स, प्लास्टिक फ्लावर्स इन लोकल टेम्पल फेयर्स. वहीं पर कुछ जो थे जो तमिलनाडु में रह रहे थे वो ट्रैवल कर गए आपके सिंगापुर, कुछ थाईलैंड चले गए, बाकी के अदर्स प्लेसेस अबाउट 20 to 25 years ago to sell some marbles. In the process discovering there was a huge demand for Ayurvedic products in African continent. So they start selling their products in Africa, Karnataka. So Haki Piki followed them. So basically क्या है कि यहाँ पर इनका जो माइग्रेशन हुआ वो किस बेसिस पे हुआ, इनकम के बेसिस पर, ठीक है, इकोनॉमी बेसिस पर, कि ये सारी चीज़ें सेल कर रहे हैं तो उसी के बेसिस पर ये लोग यहाँ पर माइग्रेट करते हुए नजर आए. और जाहिर सी बात है जब इंसान को कोई इनकम सोर्स यहाँ पर दिखता है तो वो उसी बेसिस पर यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. क्योंकि जब आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो यहाँ पर स्ट्रिक्ट होता हुआ नज़र आया तो उसी के बेसिस पर ये लोग डिस्प्लेस होते हुए नजर आए, ठीक है. क्योंकि अदरवाइज उनकी लाइफ जो थी वो यहाँ पर चल रही थी बाय यूजिंग द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. अब वो फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो दे स्टार्टेड देयर लाइफ इन सम अदर वे, दे स्टार्टेड गेट डिस्प्लेस और उसी के बेसिस पर अपनी जो इनकम थी वो जनरेट करनी शुरू कर दी, ठीक है. सो दिस इज़ द वे दे हैव स्टार्टेड माइग्रेटेड. ये रहे थे रीजंस ऑफ माइग्रेशन और उसी के बेसिस पे हमें ये कुछ जो है वो सूडान में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं. और सूडान में चल रही जो वायलेंस है वो उसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है. अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल देना जिससे कि मैं आपको उसके बारे में भी समझा दूँ. ओके, चलिए. तो आज का टॉपिक आपका इतना ही था. कोई भी डाउट रहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो. वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना. अगर आप चैनल को सब्सक्राइब अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है. बाकी जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना. ओके, चलिए. अब मैं आप सबको से मिलूंगी अगली वीडियो में. तब तक के लिए bye all of you, take care and have a wonderful day ahead. Bye everyone.